गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं महेश मंडल आपको अपना यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। और डियर दोस्तों, आज मैं आपको अपना सिलेबस क्लास में लेकर के चलूंगा। और ये जो सिलेबस क्लास है ये ऑफलाइन भी चल रही है और ये ऑनलाइन भी चल रही है। और डियर जो मेरा एड्रेस है कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग का, ये बाबूगांव रोड में है, श्री मंदिर और मल्टी जिम के बीच में। और डियर यहाँ पे हम आपको ग्रामर सेक्शन, स्पोकन सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, और डियर जो आपकी बुक सेक्शन है सो, और एडवांस राइटिंग स्किल सेक्शन, ये पांचों सेक्शंस में पढ़ाऊंगा आपको डियर। इंग्लिश की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए डियर आप इंग्लिश क्लास को अवश्य करें। साइंस के साथ साथ अब इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग और साथ में आपकी इंग्लिश सिलेबस आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप क्लास को ज्वाइन करें। और डियर हमारे क्लास को आप क्यों प्रीफर करेंगे, आप यहाँ पे पढ़ के देखेंगे आपको क्या समझ में आ गया, क्या लेवल है। इन सारे चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि ये क्लास डियर का एक बेहतर क्लास है हजारीबाग में। और आइए डियर मैं सीधा लिख के चलूंगा टू दी पॉइंट। आज मैं सिलेबस की भी स्टार्टिंग करता हूं और डियर नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर है और नेक्स्ट वीडियो में स्पोकन का भी स्टार्टिंग आज से ही हो जाएगा। आइए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आज जो स्टार्ट करेंगे बुक सेक्शन। आपका जो बुक है मेरे भाई उसका नाम है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो इज या नेम ऑफ या बर्ड। फ्लैमिंगो एक पक्षी का नाम है। किसका नाम है मेरे बच्चों बताओ? फ्लैमिंगो इज या नेम ऑफ या बर्ड। फ्लैमिंगो एक पक्षी का नाम है जो डियर ये रेड और व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन से बनी रहती है। इसकी हाइट थोड़ी ऊंची होती है और ये खूबसूरत पक्षी होती है। वो लाइव करो उसमें। अच्छा आने दो, थोड़ा सा कोई इशू नहीं है। इसमें नहीं आ रही है, इसमें भी आ रहा है, बंद कर लो। अब यहाँ पे देखना ये जेंटलमैन कि हम लोग डियर पढ़ेंगे ये फ्लैमिंगो सेक्शन। और फ्लैमिंगो सेक्शन में हम लोग डियर देखेंगे यहाँ जो पहला सेक्शन है मेरे भाई वो है प्रोज। और डियर प्रोज जो आपके रहेंगे ये 20 मार्क्स के रहेंगे मेरे भाई। और दूसरा जो रहेगा डियर वो है पोएम सेक्शन। कौन सा सेक्शन है मेरे भाई? पोएम सेक्शन। ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। और ये दोनों जो रहेंगे ये सब्जेक्टिव और कम ऑब्जेक्टिव रहेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। प्रोज का सबसे वीवीआई चैप्टर और डियर फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है मेरे बच्चों बताएंगे? द लास्ट लेसन। ये फुल लेंथ क्लास रहेगा द लास्ट लेसन का। द लास्ट लेसन जो आपका है डियर, इसके राइटर का नाम है अल्फोंस डाउडिट। क्या नाम है बच्चों बताएंगे? अल्फोंस डाउडिट। क्या नाम है एक बार और बताओ? अल्फोंस डाउडिट। इनका जन्म, अल्फोंस डाउडिट का जन्म मेरे भाई फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था डियर? द लास्ट लेसन के राइटर का नाम अल्फोंस डाउडिट है। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। द लास्ट लेसन किस पर बेस्ड है मेरे भाई? तो ये वार पे बेस्ड है। इसे हर चीज का बैकग्राउंड होती है। जैसे हमारी बैकग्राउंड मेरे माँ और बाप है, आपकी बैकग्राउंड आपके माँ और बाप है, लेकिन हम दोनों की बैकग्राउंड इंग्लिश है। तो द लास्ट लेसन किस पे आधारित है? तो वार पे आधारित है। ध्यान रखिएगा, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस भिड़ना ही भिड़ना, उसमें कोई डाउट नहीं डियर, ध्यान रखेंगे आप। द लास्ट लेसन जो है ये वॉर पे आधारित है। और ये वॉर किसके किसके बीच में हुआ था मेरे भाई? तो देख लीजिएगा, ये वॉर जो हुआ था डियर, ये हुआ था डियर जर्मनी। जर्मनी डियर आप जानते होंगे, जर्मनी का पुराना नाम है मेरे भाई प्रशिया। क्या नाम है डियर? प्रशिया। तो डियर ये प्रशिया जो है ना मेरे भाई, ये उस समय डियर जो प्रशिया बोली जाती थी वो बोली जाती थी पोलैंड, हंगरी और जर्मनी को। ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूं जो आपको जरूरत भी शायद नहीं है। पोलैंड, हंगरी और डियर साथ में जर्मनी, ये तीनों को मिला करके पहले, बहुत साल पहले डियर उसको प्रशिया बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? पोलैंड, हंगरी और डियर जर्मनी को मिला करके पहले जर्मनी प्रशिया बोली जाती थी। और ये दूसरा देश जो था उसका नाम है मेरे भाई फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। फ्रांस का पुराना नाम है मेरे भाई फ्रांसको।
क्या नाम है डियर बताएंगे? फ्रांस्को। इस दोनों के बीच में डियर युद्ध हुआ था 1870 और 71 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको डियर द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो आधारित थे वो वार पे आधारित थे। ये वार जर्मनी और फ्रांस के बीच में 1870 और 71 में हुआ था मेरे भाई। जर्मनी ने इस युद्ध में डियर गाइस फ्रांस को हरा दिया। किनको हरा दिया मेरे भाई बताएंगे? फ्रांस को हरा दिया। और डियर फ्रांस के बॉर्डर पे दो जिले थे, ध्यान रखिएगा। फ्रांस के बॉर्डर पे दो जिले थे, ध्यान रखेंगे। और उस जिला का नाम था मेरे भाई अल्सास एंड लॉरेन। क्या नाम था मेरे बच्चों बताएंगे? अल्सास एंड लॉरेन। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अल्सास का नाम अल्जेक भी पढ़ सकते हैं, लॉरेन को लॉरियन भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों डियर ये जो दोनों है, ये दोनों जेंटलमैन जिले था। क्या था डियर गाइस? जिले था। कहाँ का जिला था सर? फ्रांस का जिला था। अब जब जर्मनी ने डियर गाइस फ्रांस को हरा दिया तो फ्रांस के दो जिले जिसका नाम जेंटलमैन आपका अल्जेक एंड लॉरियन है, वहां पे एक टीचर था मेरे भाई। अल्सास और लॉरेन में एक टीचर था मेरे बच्चों जिसका नाम था एम हेमल। क्या नाम था मेरे भाई बताएंगे? एम हेमल। ध्यान दीजिएगा, एम का जो फुल फॉर्म होता है मेरे बेटे जान लो, मैनुअल हेमल। क्या नाम होता है मेरे भाई? मैनुअल हेमल। तो एम हेमल कौन था, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने में। एम हेमल वाज या टीचर, एम हेमल वाज या टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। क्या बोला मेरे भाई? एम हेमल वाज या टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, एम हेमल वाज या टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ। क्या बोले मेरे भाई बताओ? इन द स्कूल ऑफ, जिसको स्कूल भी बोल सकते हैं, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास एंड लॉरेन को अल्जेक एंड लॉरियन भी बोल सकते हैं आप। अल्सास एंड लॉरेन वेयर ही हैड बीन टीचिंग 40 years, वेयर ही हैड बीन टीचिंग 40 years। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, ये मैं अभी आपको डियर रफली पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। वेयर ही हैड बीन टीचिंग 40 years। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, समझो। एम हेमल वाज a टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जेक एंड लॉरियन वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 years। मेरे भाई एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था अल्सास और लॉरेन के स्कूल में, जहां पे वह पिछले 40 सालों से पढ़ा रहा था। एक बेहतरीन टीचर था, कट्टर देशभक्त था। कौन? एम हेमल। उसका पूरा नाम है मैनुअल हेमल। ये टीचर कहां था सर? अल्सास और लॉरेन के स्कूल में। सर दोनों जगह था? नहीं मेरे भाई, स्पेशली ये अल्जेक का टीचर था, लॉरेन कभी कभी चल जाया करते थे मेरे भाई। और ये टीचर था फ्रांस में। जब जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया तो उसके बॉर्डर पे दोनों जिले को डियर गए कैप्चर कर लिया। किसको? अल्सास और लॉरेन को डियर गए कैप्चर कर लिया। कौन? जर्मनी मेरे भाई। तो जर्मनी की जो राजधानी है, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, जर्मनी की जो राजधानी है उसका नाम है बर्लिन। क्या नाम है मेरे भाई? जर्मनी की राजधानी का नाम है डियर गए बर्लिन। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ऑर्डर आया एम हेमल के पास। किसके पास? एम हेमल के पास, क्योंकि एम हेमल टीचर था। कहां पे? अल्जेक में, कि आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा, कल से यहां पे जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगा। अब यहां पे ये जो है, अब ये फ्रांस की एरिया नहीं रह गई है, अब ये जर्मनी की एरिया हो गई है। इसलिए अब यहां पे जो पढ़ाई होगी वो किसकी पढ़ाई होगी? अब यहां पे जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। ध्यान रखिएगा, अब अल्सास और लॉरेन के स्कूल में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, इसलिए एम हेमल आपको क्लास छोड़ना पड़ेगा। एम हेमल क्लास छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई अब वो जीत चुका है। कौन? जर्मनी। मजबूरी में डियर क्लास छोड़ना पड़ा। किनको क्लास छोड़ना पड़ा मेरे भाई? एम हेमल को क्लास छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के दिन एम हेमल जो लेसन पढ़ाया वही लेसन डियर द लास्ट लेसन कहलाया। वही लेसन क्या कहलाया? द लास्ट लेसन कहलाया। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द लास्ट लेसन, तो आप क्या कहेंगे? द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन द वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज नेम्ड फ्रांस्को एंड प्रेशिया took place in 1970 to 71 in which Germany defeated France and the two districts Alsace and Lorraine had been captured by Germany. The order has come from Berlin to teach only German language in the school of Alsace and Lorraine because new German teacher comes tomorrow. That's why
एम हेमल वाज कंपेल्ड टू लीव द स्कूल एंड डियर ड्यूरिंग द, बोल सकते डियर गाइस, ड्यूरिंग द लिविंग या ड्यूरिंग लिविंग द स्कूल दैट डे ही टॉट द लेसन, दैट लेसन हैड बीन नोन एज द लास्ट लेसन सिंस दैट डे। डियर ये इंग्लिश में इसकी आंसर है, ये मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मेरे भाई, किसका, जेंटलमैन द लास्ट लेसन का। ध्यान दीजिएगा, ये द लास्ट लेसन कोई पूछेगा किस पे आधारित है, तो द लास्ट लेसन डियर गाइस वार पे आधारित है। किस पे आधारित है मेरे भाई, वार पे आधारित है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम डियर चैप्टर को फिनिश करेंगे वैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तुरंत सब्जेक्टिव टेस्ट। और जो अलग बैच रहेगा ग्रामर और स्पोकन राइटिंग का, जो 10 से 11 और 4 से 5 रहेगा, उसका अलग तरीका से चलेगा, वो फ्री है मेरे भाई आपके लिए। वो फ्री क्यों, ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सके मेरे बच्चों। अब यहां पे देखेंगे जेंटलमैन, गौर करेंगे मेरे भाई। अब यहां पे हम पढ़ रहे द लास्ट लेसन। पहला हमने कैरेक्टर पढ़ा डियर, किसका कैरेक्टर पढ़ा डियर, एम हेमल का। एम हेमल कौन है मेरे भाई, एक टीचर है मेरे भाई। कौन है ये बताओ, ये टीचर है। कौन सा लैंग्वेज का टीचर है मेरे भाई, ये फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है। ये कहाँ पे टीचर है सर, ये स्पेशली अल्जेक का टीचर है। कभी कभी लॉरियन भी एज या गेस्ट टीचर पढ़ाने के लिए जाया करते थे। ये परमानेंट लॉरियन के टीचर नहीं थे, कभी कभी चल जाया करते थे मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कितने साल से पढ़ा रहे थे सर, ये 40 साल से पढ़ा रहे थे मेरे भाई। कितने साल से डियर, 40 ईयर से। और डियर साथ में ये कहाँ पढ़ा रहे थे आपको बता दिया गया है। अब इसका एक छोटा सा स्टूडेंट है, उसका नाम है मेरे भाई फ्रेंच। क्या नाम है डियर गाइस, फ्रेंच। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच कौन है सर, तो आइए डियर थोड़ा समझ लीजिए इंग्लिश में, फिर आऊंगा आपके साथ। फ्रेंच वॉज या लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। क्या बोला, फ्रेंच वॉज या अ लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, फ्रेंच वॉज या लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। ध्यान रखेंगे, फ्रेंच वॉज या लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। क्या बोला डियर गाइस, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ध्यान रखेंगे जेंटलमैन, यहाँ पे एम हेमल कौन था मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, एम हेमल वाज या लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट लिख देता हूँ मेरे भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव में तो हीरो है, सब्जेक्टिव में ये हीरो का बाप रहेगा मेरे भाई, यकीन कीजिए। फ्रेंच वाज या लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एज वेल एज ही वाज या नरेटर। क्या बोले मेरे भाई, एज वेल एज ही वाज या नरेटर ऑफ द स्टोरी, नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। मेरे बच्चों, जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, रियल में इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको, वो वाली इंग्लिश ना समझेंगे डियर कि यहाँ पे खाना पूर्ति होगा, सिर्फ रियल में आप में दम रहेगा तो अंग्रेजी में आप 100 में 100 ला सकते मेरे भाई। 98 यहाँ 97 यहाँ से गया मेरे बच्चों का डियर। फ्रेंच कौन है, फ्रेंच वाज ए लिटिल स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच कौन है, फ्रेंच वाज ए लिटिल स्टूडेंट ऑफ एम हेमल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एज वेल एज ही वाज ए नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। मेरे भाई बहुत बच्चे हैं कि नरेटर का मतलब नहीं जानता होगा, तो डियर हम वर्ड्स की बात करेंगे और वर्ड्स हम आपके साथ डियर गाइस लेके आएंगे। अभी वर्ड्स हम आपको डियर बताएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे डियर जो पढ़ाए वो भी। नरेटर लाइव क्लास भी लेके आएंगे मेरे भाई। नरेटर के मतलब होता है डियर गाइस प्रस्तुतकर्ता। क्या होता है मेरे बच्चों बताएंगे, इसके मतलब होता है डियर गाइस प्रस्तुतकर्ता मेरे भाई। तो जो फ्रेंच है डियर गाइस, ये छोटा सा स्टूडेंट है किसका, महेश मंडल का नहीं, एम हेमल का। कौन सा लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का। और साथ साथ में डियर गाइस द लास्ट लेसन स्टोरी का नरेटर है मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ देगा आपकी डियर गाइस हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, तो डियर फ्रेंच वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ऑफ फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। हु वाज एम हेमल, एम हेमल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। पूछ देगा डियर फॉर हाउ मेनी इयर्स ही हैड बीन टीचिंग, तो डियर फॉर हाउ मेनी इयर्स ही हैड बीन टीचिंग, 40 इयर्स डियर गाइस। पूछ देगा वेयर एम हेमल, ठीक है, वेयर एम हेमल हैड बीन टीचिंग, तो डियर इन द स्कूल ऑफ अल्जेक एंड लॉरियन। कोई स्पेशली पूछेगा तो अल्जेक, ये भी ध्यान रखना डियर गाइस। आप पूछेगा कोई आपसे कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द लास्ट लेसन, तो बोलेंगे डियर द बैकग्राउंड ऑफ द लास्ट लेसन आर डियर गाइस वाज सेटअप बिटवीन वार, सेटअप ऑन द वार बिटवीन टू कंट्रीज। यानी डियर ये वार पे आधारित है मेरे भाई। ये पूछेगा वार किसके किसके बीच में हुआ था, तो बोलेंगे जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था मेरे भाई, जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। कोई क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो लड़ाई हुआ था डियर,
वो कौन सी सन में या कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1870 to 71, 1870 और 71 में हुआ था। कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि भाई प्रशिया किसका नाम है, तो प्रशिया डियर जर्मनी का पुराना नाम है। और कोई पूछ दे डियर फ्रांस को किसका नाम है, तो फ्रांस का पुराना नाम है। अभी तक 5 ऑब्जेक्टिव आ गए मेरे भाई और 1 सब्जेक्टिव आया, कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं डियर गाइस। और भी इसमें नाम है मेरे बच्चों, आ जाइए यहाँ पे और क्या नाम है देखेंगे। यहाँ पे एक और नाम है डियर गाइस जिसका नाम है वाचर। अभी हम लोग डियर पहला नाम पढ़े एम हेमल, दूसरा पढ़े फ्रेंच, तीसरा पढ़ने जा रहे डियर वाचर। कौन पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई और क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाचर। ये डियर देखिएगा वाचर कौन है मेरे भाई, तो ही वाजिया ब्लैक स्मिथ। क्या बोला डियर गाइस? ही वाजिया ब्लैक स्मिथ। हेलो एवरीबॉडी, ही वाजिया ब्लैक स्मिथ मेरे भाई ये एक लोहार था। कौन लोहार था सर? वाचर। ही वाजिया ब्लैक स्मिथ एंड ही वाज रीडिंग। क्या बोला डियर गाइस? ही वाज रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ही वाज रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड। यहां पे ध्यान रखिएगा, ही वाज रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड विथ हिज एप्रेंटाइज। क्या बोला मेरे बच्चों? विथ हिज एप्रेंटाइज। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, एप्रेंटाइज के मतलब क्या होता है? सीसी होता है मेरे भाई। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, सब क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। ये 5-6 दिन चलने वाली चैप्टर ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में डियर 3 से 4 घंटा का वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा। वाचर कौन है? ही वाज ए ब्लैक स्मिथ एंड ही वाज रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड विथ हिज एप्रेंटाइज। डियर वाचर जो है, अप्रेंटिस भी बोल सकते हैं उसको। डियर वाचर जो है एक लोहार था और डियर ये बुलेटिन बोर्ड को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा था। क्वेश्चन यहाँ पे आ सकती है सर ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो मेरे भाई अभी सब मैं पढ़ा रहा हूं, धैर्य बनाए रखेंगे आप। और डियर ये है आपका बुलेटिन बोर्ड मेरे भाई। ये जो आपका बुलेटिन बोर्ड है इसके मतलब होता है डियर गाइस, ठीक है, ये इसके मतलब होता है जेंटल बोल सकते हैं समाचार लिखी जाने वाली बोर्ड। समाचार लिखी जाने वाली बोर्ड, ध्यान रखेंगे, समाचार लिखी जाने वाली बोर्ड। तो मेरे भाई ये समाचार लिखी जाने वाली बोर्ड होती है इसका मतलब। और अगर शॉर्ट में समझना चाहेंगे मेरे भाई तो इसके मतलब होता है सूचना पट। क्या होता है डियर गाइस? तो सर इसकी क्या जरूरी थी बुलेटिन बोर्ड की सर? तो बुलेटिन बोर्ड की जरूरी थी मेरे भाई अल्सास और लॉरेन। ध्यान रखिएगा, अल्सास और लॉरेन में डियर गाइस जो जर्मनी और फ्रांस में लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई का ताजा तरीन जो खबर रहता था वो डियर गाइस अल्सास और लॉरेन में सिर्फ डियर गाइस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ रहता था। ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे जेंटलमैन, देखिएगा जो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों वो जाएंगे डियर गाइस यहाँ पे। आइए एक और नाम पढ़िए डियर गाइस, 4 नेम जो है आपका वो नाम है मेरे भाई क्या? वर्ल्ड हाउजर। क्या नाम है डियर गाइस? वर्ल्ड हाउजर। क्या नाम है फिर से बोलो? वर्ल्ड हाउजर। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था मेरे भाई। कौन व्यक्ति था सर? यह एक बूढ़ा व्यक्ति था। ध्यान रखिएगा, यह एक बूढ़ा व्यक्ति था मेरे भाई और ये अपने साथ दिए गए बड़ा सा दिए गए चश्मा लेके आया था, स्पेक्टिकल्स। ये डियर गाइस बड़ा सा चश्मा लेके आया था डियर गाइस, जिसको ये पहना हुआ था। और डियर अपने पास जेंटलमैन ये वर्ल्ड प्रीमियर लेके आया था। क्या लेके आया था सर? वर्ल्ड प्रीमियर। क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई, ये वर्ल्ड प्रीमियर जो लेके आया था, क्वेश्चन पूछा गया है। ये डियर गाइस वर्ल्ड हाउसर जो आया था क्या लेके आया था? वर्ल्ड हाउसर एक बूढ़ा व्यक्ति है जो बड़ा सा चश्मा पहन के आया हुआ था और डियर गाइस साथ में अपनी एक पुरानी फटी पुरानी किताब ला करके घुटने पे रख के उसको पढ़ रहा था। अब क्वेश्चन पे पूछेगा कि वाचर कौन है, तो डियर बोलिएगा वाचर वाजिया ब्लैक स्मिथ। बोलेगा बूढ़ा व्यक्ति कौन है? वर्ल्ड हाउसर कौन है? बोलेंगे बूढ़ा व्यक्ति है। क्वेश्चन पूछेगा क्या लेके आया था वो अपनी क्लास में बूढ़ा व्यक्ति, तो डियर वर्ल्ड प्रीमियर। जब पूछा गया मेरे भाई, अब डियर मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दिया जेंटलमैन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम बच्चों आपको लेके चलेंगे वर्ड्स में। कहां पे लेके चलेंगे डियर गाइस? यहां पे हम लेके चलेंगे मेरे बच्चों आपको वर्ड्स क्लास में हम। अब ये वर्ड्स क्लास में आप देखिएगा डियर, सबसे पहले डियर बात करते हैं नैरेटर। किसकी बात करते हैं डियर यहाँ पे? नैरेटर। नैरेटर का हिंदी क्या होगा बताएंगे? प्रस्तुतकर्ता। क्या होगा डियर गाइस? फिर से बोलेंगे, प्रस्तुतकर्ता होगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। नैरेटर के मतलब प्रस्तुतकर्ता।
अब जेंटलमैन यहाँ पे देखेंगे स्कोल्ड। तो स्कोल्ड के मतलब होता है मेरे भाई डांटना। क्या होगा डियर? स्कोल्ड के मतलब डांटना। और डियर गाइस फ्राइटेंड, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आप वर्ड नहीं जानते हैं तो डियर आपसे इंग्लिश लिखी नहीं जाएगी। देखिए फ्राइटेंड के मतलब होता है डियर गाइस भयभीत, और डियर गाइस फ्राइटेंड के मतलब भयभीत होती है। अब उसके बाद जेंटलमैन देखिएगा अगला वर्ड एक्सपेक्टेड। डियर फ्रेंच इस चैप्टर का नैरेटर है, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच इस चैप्टर का नैरेटर है। फ्रेंच को डांटा जाता है, फ्रेंच भयभीत था। फ्रेंच से आशा किया गया था, किससे आशा किया गया था मेरे भाई? फ्रेंच से आशा किया गया था, फ्रेंच से आशा किया गया डियर गाइस। क्या आशा किया गया? कि डियर वो प्रिपेयर करके आएगा। क्या प्रिपेयर करके आएगा मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच से आशा किया गया कि वो तैयारी करके आएगा मेरे भाई। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना। क्या तैयारी करके आने की आशा किया गया था फ्रेंच से डियर गाइस? तो पार्टिसिपल्स। क्या किया गया मेरे भाई? फ्रेंच से आशा किया गया था कि जब स्कूल आएगा तो वो फ्रेंच लैंग्वेज का पार्टिसिपल्स के तैयारी करके, ठीक है, वो फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के तैयारी करके आएगा। ये पार्टिसिपल्स के मतलब क्या होता है मेरे भाई? कारक। कारक मतलब क्या होता है? किसी चीज को डियर गाइस जोड़ने वाला। क्या बोला डियर गाइस? किसी चीज को जोड़ने वाला। जैसे आप बोलते कर्ता ने कर्म को करण से, वो डियर गाइस कारक। तो डियर गाइस देखिएगा फ्रेंच से, फ्रेंच द लास्ट लेसन स्टोरी का नरेटर है और फ्रेंच से आशा किया गया था। मैं क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव में पूछूंगा आपको डियर गाइस, सीधा बनाऊंगा और सीधा पूछूंगा। फ्रेंच से स्कूल में जेंटलमैन फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स के बारे में तैयारी करके आने की आशा किया गया था, लेकिन बेचारा फ्रेंच उसके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। वो इसलिए स्कूल जाने से, ठीक है, भयभीत था, डर रहा था। अब डियर गाइस बेचारा का अंग्रेजी क्या होता है ये भी जान लो मेरे भाई। बेचारा का अंग्रेजी डियर गाइस यहाँ पे होगा पुअर। क्या होगा मेरे बच्चों बताएंगे? यहाँ पे डियर गाइस बेचारा के मतलब होगा डियर गाइस पुअर। क्या होगा मेरे बच्चों? पुअर। बीच में ध्यान रखेंगे ऑफलाइन क्लास जो आपकी डियर, ऑनलाइन तो चलेगी डियर गाइस। ऑनलाइन में डियर हम सारे चीज जितना हो सके प्रोवाइड करवाएंगे। ऑफलाइन क्लास डियर गाइस स्टार्ट हो गई है सुबह डियर 7 से 8 में, और जेंटलमैन साथ में 5 से 6 में, और डियर ग्रामर जो बैच है वो स्टार्ट हो गई डियर गाइस आपकी 10 से 11 बैच में, और 9 से 10 ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो गई। सभी में सिलेबस डियर अभी स्टार्ट कर दूंगा। ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन रहेगी। ऑनलाइन में पूरी नहीं जाएगी डियर गाइस, थोड़ी थोड़ी जाएगी करके। और ऑनलाइन पेड बैच भी स्टार्ट करूंगा डियर। जो पेड बैच होंगे, पेड बैच डियर गाइस उसका फी वगैरह भी निर्धारित नहीं किया हूं। ऑनलाइन पेड बैच में भी आऊंगा डियर गाइस। अभी फ्री में पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन क्लास में, जो वीडियो अपलोड करके लाइव क्लास में आऊंगा, वो पेड बैच में इसको स्टार्ट करूंगा इसी सत्र में, एक सप्ताह के अंदर। और जो ऑफलाइन क्लास है उसमें ऑफर भी चल रहा है डियर गाइस। इस अप्रैल के महीना तक ऑफर रहेगा, मार्च के महीने तक ऑफर रहेगी मेरे भाई। गर्ल्स के लिए 1800 और बॉयज के लिए डियर 2100। इस डियर गाइस मार्च महीने के लिए, अप्रैल से बॉयज को हो जाएगा 26 और गर्ल्स को हो जाएगा 23 मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। और डियर का ऑफर क्या है सर? एक फी में कमी मिला डियर गाइस 300 और 500 का। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होंगे वो फ्री रहेगा, जिसमें 200 खर्च होते हैं। और मेरे भाई इसके अलावा आपका डियर ग्रामर और स्पोकन और राइटिंग क्लास जो मिलेंगे वो फ्री मिलेंगे मेरे भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। उसमें मैं 3-4 महीने 5 महीने जो मेहनत करूंगा वो डियर आपको फ्री मिल रही है। तो डियर आपको बहुत सारे चीज बहुत कम पैसे में कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी हजारीबाग में डियर गाइस देखने को मिलेगा। पढ़ाने की तजुर्बाएं डियर गाइस इतनी मत पूछो डियर। क्लास में आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई, इंग्लिश सिर्फ इसलिए नहीं पढ़िए कि हमारा सिलेबस है, इंग्लिश इसलिए पढ़िए क्योंकि जीवन में इंग्लिश का स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो इंग्लिश डियर, यू विल हैव टू फेस a lot of difficulties in your life. That's why you must improve your English. You must join your English classes, and you must, dear guys, speak English. You must improve your English, and dear guys, you must to do anything to improve your English language, literature, grammar, words, and writing skills. And dear, if you wanted to join my batch, you can join. And dear, if you like my batch, if you like my teaching style, you subscribe my channel, you like my channel, and you hype my channel, and you support me. I need your support. Thank you very much. Dear guys, अभी मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, अभी मैं डियर गाइस ऑब्जेक्ट इसमें और वर्ड्स पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ध्यान रखेंगे।
अब मैं डियर गाइस क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप आंसर कमेंट करेंगे डियर गाइस, यूट्यूब में कमेंट करेंगे मेरे चैनल पे। पहला क्वेश्चन डियर गाइस, यहाँ पे मैं एमसीक्यू करवाता हूं मेरे भाई। ये है आपका डियर गाइस एमसीक्यू, पहला क्वेश्चन जेंटलमैन। फर्स्ट क्वेश्चन डियर गाइस देखिएगा, what type of a story, what type of a story, what type of a story the last lesson was, the last lesson was। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है आपको डियर दिया मैंने कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी द लास्ट लेसन वाज, तो डियर पहला जो इसका ऑप्शन है डियर गाइस वो है डियर गाइस लॉन्ग, ये लॉन्ग स्टोरी है डियर गाइस। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको डियर गाइस ये शॉर्ट स्टोरी है मेरे भाई, ये दूसरा ऑप्शन शॉर्ट स्टोरी दिया डियर। तीसरा ऑप्शन ये डियर गाइस नॉवेल है, या डियर ये डी में दिया मैंने मेरे भाई ये फिक्शन है। आइए डियर गाइस आपको कमेंट जो आंसर है डियर गाइस आपको वो कमेंट करना है मेरे भाई। कमेंट कहाँ करेंगे सर, जहाँ मेरा वीडियो ये अपलोड रहेगा, ये लाइव क्लास तो नहीं मेरे भाई। आप डियर दो सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज द, क्वेश्चन है आपका डियर गाइस हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी मेरे भाई, हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लेसन का नरेटर क्या है, इसका आंसर भी आप यूट्यूब में कमेंट करेंगे मेरे भाई। थर्ड क्वेश्चन जेंटलमैन, आप बोलेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन डियर, आ जाइए। वेन हैड, यहाँ पे डियर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, वेन हैड द वार, वेन हैड द वार टेकन प्लेस, क्या बोला डियर गाइस, वेन हैड द वार टेकन प्लेस बिटवीन, वेन हैड द वार टेकन प्लेस बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, फ्रांस एंड जर्मनी। मेरे भाई और मेरे बहन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई कब हुआ था। ऑप्शन डियर आपके पास है 1870, ऑप्शन डियर 1870 टू 71, ऑप्शन नंबर बी डियर गाइस आपका जो है यहाँ पे जेंटलमैन वो 1870 टू 72, और डियर ऑप्शन नंबर सी है 1873 टू 74, और डियर ऑप्शन नंबर डी जो है डियर का 1875 टू डियर का 76। इन चारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आता है तो कमेंट करेंगे, और डियर मेरी जो मेहनत मेरी एफर्ट अगर आपको पसंद लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास भी दूंगा, लेकिन वो पेड मोड में होगी। अब इस बार पेड मोड में डियर बहुत कम फीस रखूंगा डियर गाइस ऑनलाइन के लिए, और डियर ऑफलाइन के लिए फीस तो बता दिया, बॉयज का 2100 है और गर्ल्स का डियर 1800 रुपये, ये डियर गाइस फीस मोमेंटम है। क्लास ऑफलाइन जो है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 स्टार्ट हो गई है, और मेरे भाई शाम को 5 से 6 ग्रामर की बेच जो आपको इंग्लिश सिखाऊंगा लिखने बोलने पढ़ने, वो डियर शाम को है 4 से 5 और 10 से 11। थैंक यू। अगर आप मेरे पेज को लाइक करते पसंद करते हैं तो डियर थंबनेल करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।